हेलो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन बाय अल्कोहल। उसमें हमने अल्कोहल की रिएक्शन किससे कराई थी? एसिड हैलाइड से, ठीक है। और इस लेक्चर में हमारा वही प्रिपरेशन है बाय अल्कोहल, बट यहाँ पे जो अल्कोहल होगा आपका वो रिएक्शन करेगा किसके साथ में? यहाँ पे जो फॉस्फोरस के हैलाइड होंगे PX3 या PX5, ठीक है, इनके साथ में रिएक्शन करके। तो यहाँ से जो आपके अल्कोहल होते हैं उनकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे? अब फास्फोरस ट्राईहैलाइड से और फास्फोरस पेंटाहैलाइड से। तो वहाँ से कैसे रिएक्शन होगी, कैसे उनका प्रोसेस होगा, उनको हमें देखना है, ठीक है। तो पहली रिएक्शन में हम ले लेते हैं, पहले एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसका। हमने अल्कोहल लिया ROH, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हमने करा दी किसके साथ में? PCl5 के साथ में। PCl5 क्या होता है? हमारा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होता है? RCl और प्लस में HCl प्लस में POCl3, ठीक है। ये आपका एल्काइल क्लोराइड यहाँ से फॉर्म होता है, और HCl एंड POCl3 आपके क्या होते हैं इसमें? बाई प्रोडक्ट, ठीक है। इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होती है उसमें क्या होता है, चेक कीजिए। मैकेनिज्म में देखिए क्या होता है। मैकेनिज्म में हमारे पास जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, इसके पास में कितने लोन पेयर होते हैं? ऑक्सीजन एटम में 2 लोन पेयर होते हैं। और ये जो आपका PCl5 का मॉलिक्यूल है, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये होगा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होगा इसका। ये दोनों Cl आपके प्लेन से बाहर होंगे और ये 3 Cl आपके प्लेन में होंगे, ठीक है। ये आपके बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के और ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर फॉस्फोरस को देगा, जिससे कि ये वाला क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से बनेगा आपका R और O के पास में H है, सिंगल बॉन्ड। O से बॉन्ड बना किसके साथ में? P के साथ में। और P के पास में कितने Cl बचे? 1 2 3 4, क्योंकि एक Cl तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकल गया, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, तो इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या होगा, इस या एक काम कीजिए, इसी में फिनिश कर दीजिए। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, तो ऑक्सीजन पे क्या आया? पॉजिटिव आया। इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर अपना लूज किया है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर इसको कहाँ से मिलेगा? इस हाइड्रोजन से, ठीक है। तो हाइड्रोजन किस रूप में बाहर आएगा? प्लस के रूप में। और ये यहाँ से किसके साथ जाएगा? क्लोरीन माइनस के साथ में। तो Cl माइनस जो होगा वो यहाँ से इस प्लस H को अप्रोच कर लेगा, ठीक है। तो चेक कीजिए क्या होगा यहाँ से, ये आपका बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड O के पास में दोनों लोन पेयर वापस मिल गए। और P के पास में कितने Cl हैं? 4 Cl हैं। तो इसको लिख लीजिए Cl3 सिंगल बॉन्ड Cl और प्लस में आपका HCl, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये आपका क्या बनेगा? एक इंटरमीडिएट बनेगा। अभी इसके आगे क्या होगा, ये जो R है, R क्या है आपका? एल्काइल, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, एल्काइल और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है। उस वाले केस में क्या होगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर आएगा और ये किसको अप्रोच करेगा? यहाँ से इस एल्काइल को। तो ये बनेगा आपका R सिंगल बॉन्ड Cl और प्लस में P डबल बॉन्ड O और Cl कितने हैं इसके पास में? 3। तो ये बन जाएगा आपका POCl3, या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम POCl3, ठीक है। तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म होगी ये, और रिएक्शन आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ROH क्या है आपका? अल्कोहल, और इसका एक ही मॉलिक्यूल लेना है। PCl5 का एक मॉलिक्यूल लेना है। वहाँ से आपका क्या बन जाएगा? RCl, एक अल्काइल क्लोराइड का मॉलिक्यूल बनेगा, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल बनेगा, एक तुम्हारा फास्फोनिल क्लोराइड का मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। अब हमारे पास में वही अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हमने कराई PBr3 से। PBr3 फॉस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड। तो यहाँ से आपका बनेगा RBr और प्लस में आपका बन जाएगा H3PO3। देखिए आपको यहाँ पे याद रखना है, आपके हैलोजन कितने हैं इसमें? 3। तो आपको 3 मॉलिक्यूल ही अल्कोहल के लेने हैं, ठीक है। ये आपका अल्कोहल हो गया, ये आपका अल्काइल ब्रोमाइड हो गया, ठीक है। ये आपका सबस्ट्रेट था और ये आपका प्रोडक्ट होगा। ये क्या है? रिएजेंट। तो यहाँ से देखिए इसकी मैकेनिज्म में क्या होगा, इसकी मैकेनिज्म में देखिए, चेक कीजिए फटाफट से। मैकेनिज्म में क्या करेंगे हम, इसके पास देखिए अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं। कितने मॉलिक्यूल हैं? 3 मॉलिक्यूल हमारे पास में। और आपको पता ही है कि अल्कोहल में जो ऑक्सीजन एटम है इसके पास में क्या है? 2 लोन पेयर।
प्लस में यहाँ से हम ले लेंगे रिएजेंट। रिएजेंट कौन लिया हुआ है यहाँ पे, PbR3, ठीक है। तो PbR3 को ऐसे लिख लीजिए, ये लिख लिया PbR3। तो यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, ठीक है, जिस कंडीशन में एक Br यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर हो जाएगा। तो ये बनाएगा आपका R सिंगल बॉन्ड, O पे क्या आएगा पॉजिटिव, और O के साथ में कौन होगा हाइड्रोजन, और O किसके साथ में बॉन्ड बना लेगा यहाँ से P के साथ में। P के साथ में Br कितने बचे 2, तो PbR2, और प्लस में बाहर कौन हो गया Br माइनस। इसके आगे यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपको हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको एल्काइल ब्रोमाइड बनाना है, यहीं से बन जाएगा। वो कैसे बनेगा, ये ब्रोमीन जैसे ही इस एल्काइल को अप्रोच करेगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे ऑक्सीजन के पास में, तो बनेगा आपका RBr, और प्लस में आपका बनेगा P, और P के पास में एक तो आ जाएगा OH, और Br कितने आएंगे इसके पास में 2। अभी भी इसके पास में कितने Br है 2 Br है। तो हम क्या करेंगे, एल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम एल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल हमने लिया, और रिएक्शन किससे कराएंगे हम POH Br और Br से, ठीक है। तो यहाँ से वही प्रोसेस आपको रिपीट करना है। इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा फॉस्फोरस के पास में, और यहाँ से एक हेलोजन आपका इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपका R, O के पास पॉजिटिव और हाइड्रोजन, ठीक है। O किसके साथ में बॉन्ड बना लेगा P के साथ में, P के पास एक OH है, और इसके पास में एक बचेगा आपका Br, एक Br माइनस इसका आउट हो गया, बाहर निकल गया इसमें से, ठीक है। इसके आगे अब क्या होगा चेक कीजिए, वही आपका जो हेलोजन है आपका, ये किसको अप्रोच करेगा इस एल्काइल को। तो यहाँ से ये जो बॉन्ड है एल्काइल और ऑक्सीजन के बीच का ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन के पास में, ठीक है। तो ये बनेगा आपका RBr, R के साथ में कौन आ गया Br आ गया, तो RBr प्लस, अब P के साथ में कितने OH हो गए एक, और एक OH यहाँ पे होगा, तो ये आ गया आपका POH का होल ट्वाइस, और इन 2 में आपका Br, ठीक है। अभी ये रिएक्शन आपकी एक बार और होगी, क्योंकि अभी इसके पास एक हेलोजन और है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है। आप क्या लोगे वहाँ से एल्कोहल लेने के बाद में इसकी रिएक्शन किससे कराओगे POH का होल ट्वाइस और Br से। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका चेक कीजिए, सेम प्रोसेस रिपीट करने के बाद में प्रोडक्ट आपका क्या होगा RBr प्लस ये वाला OH इसके साथ में जाएगा, तो ये आएगा POH का होल 3, या इसको आप लिख सकते हो H3PO3, ठीक है। ये इस वाले प्रोसेस की मैकेनिज्म होगी। तो आपको याद रखना है, इस वाले केस में जब आप हेलोजन 3 लोगे तो वहाँ पे अल्कोहल के मॉलिक्यूल कितने लेने हैं इसमें 3, तो यहाँ से अल्काइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन आपकी हो जाएगी, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। देखिए इसके बाद में अब हमारे पास में एल्कोहल को हम लेंगे, किसके साथ में लेंगे, एल्कोहल को लेंगे हम रेड फॉस्फोरस और साथ में हेलोजन। तो यहाँ से आपका बनेगा RX, ये क्या बनेगा एल्काइल हैलाइड। देखिए इस स्टेप में, इस वाली रिएक्शन में काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि ये रेड फॉस्फोरस क्या है हेलोजन क्या है। तो आपको मैं यहाँ से बता दूँ कि जो आप अभी पिछले इसमें मतलब पिछली रिएक्शन में आपने ROH की रिएक्शन PbR3 के साथ पढ़ी थी, ठीक है। तो वो जो PbR3 बना था वो रेड फॉस्फोरस और हेलोजन के एडिशन से ही बनता है। कैसे बनता है चेक कीजिए। देखिए फॉस्फोरस को हम किसके साथ में लेते हैं हेलोजन के साथ में, ठीक है। तो यहाँ से बनता है आपका PX3, और हम क्या करते हैं हेलोजन को लेते हैं एक्सिस में, तो यहाँ से आपका बैलेंस करके आएगा आपका ये। तो यहाँ से जो PX3 बनता है, इस PX3 को, इस रिएजेंट को यूज किया जाता है इसमें, ठीक है। तो आप समझ रहे होगे कि रेड फॉस्फोरस और हेलोजन का मतलब यहाँ से क्या होता है, इन दोनों के एडिशन से क्या मिलता है फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड, जो कि आपका अल्कोहल पे अटैक करता है, और अल्कोहल पर अटैक करके हमारा क्या जनरेट करता है वहाँ से RX क्या है हमारा एल्काइल हैलाइड। अगर इसकी मैकेनिज्म देखेंगे तो वो सेम वही मतलब प्रोसेस रिपीट होगा जो अभी पिछली रिएक्शन में हमने रिपीट किया है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं डार्जन्स प्रोसेस में। देखिए एल्कोहल के साथ में अगर रिएक्शन हम कराएं थायोनिल क्लोराइड की, अच्छा थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड होता है हमारा SOCl2, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। अगर थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन हम किससे कराएं एल्कोहल के साथ में, तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट जो होता है वो बनता है RCl
प्लस आपका बनता है HCl प्लस आपका बनता है SO2। देखिए HCl और SO2 ये जो दो बाई प्रोडक्ट है इसमें, ये आपके गैसेस फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं ये, किस स्टेट में होते हैं? गैस स्टेट में, ठीक है, गैसेस स्टेट में होते हैं। तो इस मेथड को वन ऑफ द बेस्ट मेथड माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होगा और बाई प्रोडक्ट होगा, दोनों का जो मिक्सचर होगा, उस मिक्सचर में से जो हमारा HCl और SO2 है वो किस स्टेट में है? गैस स्टेट में। तो गैस स्टेट में जब ये बाई प्रोडक्ट होगा तो यहाँ से प्रोडक्ट को सेपरेट करने में आसानी होगी, ठीक है। और हम जितना अच्छे मतलब जल्दी से हम अगर प्रोडक्ट को गेट कर रहे हैं तो वो प्रोसेस हमारे लिए आसान होगा ना, अच्छा होगा। तो इस प्रोसेस को वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस भी माना जाता है और इस प्रोसेस का नाम दिया जाता है, नाम होता है इस प्रोसेस का डार्जन्स प्रोसेस। क्या नाम होता है इसका? डार्जन्स प्रोसेस। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किया जाए कि डार्जन्स प्रोसेस की रिएक्शन क्या होती है तो आपको ये लिख देनी है। और इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कैटलिस्ट क्या होता है इसमें, कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट आपको बता देना है पायरिडीन, पायरिडीन, ठीक है। और SOCl2 क्या होता है इसका? रिएजेंट। आपसे क्वेश्चन ये भी पुट किया जा सकता है कि डार्जन्स प्रोसेस में आपका रिएजेंट क्या है? क्या क्वेश्चन है? रिएजेंट। तो रिएजेंट आपका कौन है? थायोनिल क्लोराइड। और यहाँ से सबस्ट्रेट क्या है आपका? सबस्ट्रेट आपका क्या है? एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ से रिएजेंट आपका होगा SOCl2 और सबस्ट्रेट आपका होगा एल्कोहल, ठीक है। और आपको एक बात और याद रखनी है इस वाले केस में। क्या याद रखना है? देखिए एग्जांपल ले लीजिए, सपोज दैट हमारे पास में CH3CH2OH ये वाला एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल, और इसके पास इसकी रिएक्शन हमने कराई SOCl2 से। तो यहाँ से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2Cl। अगर ये वाला OH अगर किसी कार्बन पे, किसी भी कार्बन पे अगर ये फ्रंट मतलब सामने की ओर लगा हुआ है अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है, तो आपका जो हैलोजन ग्रुप होगा, जो क्लोरीन ग्रुप होगा, वो भी फ्रंट साइड से ही अटैक करेगा, ठीक है। जिस साइड से आपका अल्कोहल ग्रुप लिंक होगा उस साइड से ही आपका क्या लिंक होगा उस पर? हैलोजन। मतलब यहाँ पे कौन सा प्रोसेस, यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनता है? रिटेंशन वाला। इन्वर्जन यहाँ पे नहीं मिलेगा, रिटेंशन ही मतलब यहाँ पे रिटेंशन की फॉर्मेशन होगी, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो जिधर साइड में आपका अल्कोहलिक ग्रुप होगा उस साइड से ही आपका क्लोराइड या जो भी आपका हैलाइड ग्रुप है वो उसी साइड से अटैक करेगा, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म में क्या होता है इसका, चेक कीजिए फटाफट से। देखिए मैकेनिज्म क्या होगी इसकी, चेक कीजिए। देखिए आपके पास में अल्कोहल है और आपके पास में SOCl2 है। SOCl2 में O के साथ में डबल बॉन्ड होगा और Cl के साथ में सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक है। इसके पास में एक लोन पेयर भी होता है सल्फर के पास में, क्योंकि सल्फर के पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल 16। तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6। कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए? 2, 3, 4, बचे कितने? 2। तो 2 इसके पास, एक इसके पास लोन पेयर भी है बचा हुआ, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ से क्या करेगा, ऑक्सीजन कैसा सेंटर है? न्यूक्लियोफाइल सेंटर है। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा किसको? सल्फर को। तो उस कंडीशन में बॉन्ड ब्रेक कौन, मतलब वीक बॉन्ड कौन सा है? देखिए ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। वीक बॉन्ड है यहाँ पे ऑक्सीजन, तो यहाँ से आपका बनेगा R सिंगल बॉन्ड, O के साथ में H होगा और इसके पास क्या आएगा? पॉजिटिव। इसके आगे यहाँ पे बनेगा आपका सिंगल बॉन्ड से कौन अटैच होगा? इससे सल्फर, और सिंगल बॉन्ड से O पे माइनस, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। अब इस वाले अगर हम इंटरमीडिएट में देखें तो हमारा लिविंग ग्रुप कौन सा है? जैसे ही ये बैक बॉन्डिंग करेगा तो यहाँ से एक लिविंग ग्रुप बाहर आएगा इलेक्ट्रॉन लेकर के। लिविंग ग्रुप कौन सा होगा? Cl। तो Cl इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर आएगा तो ये बनेगा आपका R सिंगल बॉन्ड, O के पास पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड S और डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड के साथ में इसके पास कौन रह गया? Cl, और एक Cl माइनस इसमें से बाहर हो गया। इसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा? देखिए ऑक्सीजन को चाहिए अपना लोन पेयर, और वो कहाँ से मिलेगा? इसको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद ये हाइड्रोजन आपका, इसको कौन अप्रोच कर लेगा? यहाँ से ये वाला हैलोजन, तो यहाँ से HCl फॉर्म हो गया
और आपका आ गया R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। इसके आगे लास्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे ही यहाँ से ये वाला जो Cl है ये इस अल्काइल को अप्रोच करेगा, यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और Cl इलेक्ट्रॉन लेके बाहर आएगा और ये किसको अप्रोच करेगा, यहाँ से अल्काइल को, तो ये बनेगा आपका RCl प्लस में आपका S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, या इसको लिख दीजिए सल्फर डाइऑक्साइड को SO2, ठीक है। ये इसकी मैकेनिज्म होगी, तो फटाफट से इसको नोट कीजिए। इसके आगे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, नोट कीजिए। देखिए अब दो क्वेश्चन है हमारे पास में। पहला क्वेश्चन ये डार्जन्स प्रोसेस से ही है और दूसरा क्वेश्चन हमारा जो हमने अभी लेक्चर में फिनिश किया था, अल्कोहल रिएक्शन विद एसिड हैलाइड, ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या है, ये आपको एक अल्कोहल दिया हुआ है, ये कैसा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल मतलब ये आपका सेकेंडरी कार्बन है, ठीक है। सेकेंडरी कार्बन से अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो आपका वो सेकेंडरी ही कंपाउंड होगा, सेकेंडरी अल्कोहल कह दीजिए अगर अल्कोहलिक ग्रुप है तो, या सेकेंडरी हैलाइड कह दीजिए अगर हैलाइड ग्रुप है तो, ठीक है। लेकिन हम इसको क्या कहेंगे अभी, सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि आपको OH को हटाना है और इस पर किसको ऐड कर देना है, Cl को। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा ही प्रोसेस है। यहाँ पे आपका क्या होगा, देखिए इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, अगर देखें इसको हम, तो ये बनेगा R सिंगल बॉन्ड C CH3 CH और इस पर कौन ऐड हो जाएगा, Cl, ये आपका प्रोडक्ट होगा इसमें। अब इसकी जो शेप होगी, जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, देखो हमारे पास जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट को देखना होता है सबस्ट्रेट की ज्योमेट्री कैसे दी हुई है, ठीक है, वो किस कॉन्फ़िगरेशन में दी हुई है। तो यहाँ से आपको चेक करना है इसको। तो यहाँ से अगर इसमें से कोई OH अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा तो यहाँ से आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C R और इसके पास में हाइड्रोजन यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब ये जो OH है हमारा कहाँ से रिमूव हुआ, राइट साइड से रिमूव हुआ। तो अभी आपको बताया था कि ये जो रिएक्शन होती है इसमें केवल रिटेंशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे इन्वर्जन प्रोडक्ट आपका फॉर्म नहीं होता है, तो केवल रिटेंशन वाला देखना होता है। रिटेंशन में क्या होता है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अगर आपका राइट साइड में है तो उसको ऐड, मतलब उसको हटा करके कोई भी ग्रुप अगर आपका ऐड होता है तो वो राइट साइड पर ही ऐड होगा, ठीक है। मतलब अगर फ्रंट से हटाया जा रहा है तो फ्रंट पे ही अटैक करना होता है, ठीक है। तो हमारा OH अगर फ्रंट पे है तो फ्रंट से OH हटेगा तो फ्रंट पे ही कौन ऐड होगा इसमें, Cl। तो आप उस स्ट्रक्चर को देखिए जिसमें कि आपका Cl इस पोजीशन पे ऐड किया हुआ है। तो आप पहले वाले को देखिए, CH3 एजिटेज है, R एजिटेज है, H एजिटेज है, बस OH को हटाया, यहाँ पे कौन ऐड कर दिया, Cl। तो पहला ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका प्रोडक्ट है ये किस फॉर्म में है, ये रिटेंशन फॉर्म में है, ठीक है। ये किस टाइप का फॉर्मेशन है, रिटेंशन। इस वाले को अगर आप देखोगे तो ये इन्वर्जन में आ गया, और ये आपका फर्स्ट प्लस सेकंड ये क्या हो गया, रिटेंशन प्लस इन्वर्जन, मतलब दोनों का मिक्सचर हो गया। और दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। फोर्थ वाला क्या है, नन, तो इसमें कोई नहीं, तो वो तो आंसर होगा ही नहीं। थर्ड वाला बिल्कुल होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं, SOCl2 से, एसिड हैलाइड से रिएक्शन नहीं है। एसिड हैलाइड वाले केस में ये हो जाता है, ठीक है, बट इस वाले केस में नहीं होता है। तो यहाँ से ये वाला भी नहीं होगा, आंसर इसका करेक्ट कौन सा होगा, ये वाला। क्यों, क्योंकि जिस साइड से आपका OH हटेगा उसी साइड पे आपका हैलोजन लिंक होगा, ठीक है। इसके आगे दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में आपका देखिए ये जो कार्बन है जिससे आपका OH जुड़ा हुआ है, ये कैसा कार्बन है, कायरल कार्बन है। कायरल कैसे है, क्योंकि एक CH3 है इसके पास में, एक C2H5 है, एक हाइड्रोजन है, एक इसके पास में एल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। तो अब ये कैसा कार्बन है, कायरल कार्बन है। अब कायरल कार्बन से आपको पता ही है यहाँ से OH हटेगा तो कार्बोकैटायन जनरेट होगा। कार्बोकैटायन क्या जनरेट होगा, चेक कीजिए, C2H5 और आपका CH3 और ये आ गया आपका H, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव, ठीक है। अब इस कार्बोकैटायन पे यहाँ पे हैलोजन कौन होगा, Br-। अब ये जो Br- है ये फ्रंट और बैक दोनों साइड से इस पर अटैक कर सकता है, ठीक है, क्योंकि कैसा कार्बन है, ये कायरल कार्बन है। और कायरल कार्बन जो होता है वो एक मिरर इमेज बनाता है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है। वो कैसा एक्टिव होता है, ऑप्टिकली, और ऑप्टिकली एक्टिव जो होते हैं वो अपनी एक मिरर इमेज देते हैं, ठीक है। मिरर इमेज का मतलब जो आपका ग्रुप आपका राइट पे है वो कहाँ दिखेगा, लेफ्ट पे, ठीक है। तो Br जो होगा, निगेटिव पार्ट जो होगा वो आपको फ्रंट और बैक दोनों साइड से इस पर अटैक कर सकता है। तो आप इसमें चेक करेंगे इसमें प्रोडक्ट क्या क्या बन सकता है, किसकी पॉसिबिलिटी है। यहाँ से आपका बनेगा CH3 एजिटेज रहेगा, C2H5 और H
यहाँ से Cl आ जाएगा इसके पास में, Cl नहीं सॉरी Br, क्या जाएगा Br। और एक और बन सकता है इसमें, क्या बनेगा वो चेक कीजिए फटाफट से, CBr H C2H5 और यहाँ पे CH3। तो इसमें जो मिलेगा, इसमें एक मिक्सचर मिलेगा। मिक्सचर क्यों मिलेगा? क्योंकि हैलाइड जो है वो फ्रंट और बैक दोनों साइड से इस पर अटैक कर सकता है, किस पर, कार्बोकैटायन पे, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर चेक कीजिए, ये वाला कौन सा आंसर है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को चेक कीजिए, फर्स्ट वाले में क्या हुआ है, रिटेंशन की फॉर्मेशन हुई है, आंसर नहीं है। यहाँ पे इन्वर्जन की फॉर्मेशन हुई है, ये भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे चेक कीजिए फर्स्ट और सेकेंड, मतलब रिटेंशन भी बना है और इन्वर्जन भी बना है। जिसमें रिटेंशन और इन्वर्जन बनता है वो आपका क्या होता है, रैसमिक मिक्सचर। और रैसमिक मिक्सचर कब पॉसिबल है, जब आपका कार्बन कायरल होता है, ठीक है। तो कायरल कार्बन में आपकी ये पॉसिबिलिटी है और ये वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर इसका राइट होगा, तो नोट कर लीजिए फटाफट से। और ऐसे ही क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते रहोगे तो आप अपने जो गोल हैं आपके नीट या जेई के, आप उनको अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो बने रहिए चैनल पे, हम आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे लेक्चर प्रोवाइड कराते रहेंगे और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।